तो जहां आप जैसे निकम्मे, नाकारा, नाअहल लीडर होंगे तो वहां तो आवाम या कोई भी जिंदा ज़मीर रखने वाला लीडर, आवाम का दर्द रखने वाला लीडर यकीनन भीख मांगेगा। मुफ्ती साहब को तो ये बात बोलना ही नहीं चाहिए। अरे सबसे पहले तो आपने भीख मांगी और अपनी जात के लिए मांगी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शहर जो है ज़मीर फरोश नहीं है। 80,000 रुपया आपको भीख दिया, आपको वोट दी, उसमें फकीर जो खुद भीख मांग के अपने बाल बच्चों का वो भी भीख दिए, जो ज़कात मांगते हैं वो भी भीख दिए, साहिब सरवत लोग भी आपको दिए होंगे। कल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने कहा कि ये तो मैं बहुत पहले से चला रहा था, तो आपने लेटर बताना था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी के खूबसूरत बच्चे को देखते हैं तो उसके सर पे हाथ रख देते, बोलते मेरा बच्चा है। यकीनन ये बात उनकी सच है। दूसरे जो जद्दोजहद करते हैं बाद में ये सब बोल देते कि ये मेरा काम है। देखिए सच सच्चाई के साथ। आप देख रहे हैं जनता जवाब न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ अहमद असीम। अगर बीमारी का मौसम चल रहा है और हमारे जनरल अस्पताल में दवाओं की कमी है, ये बहुत बड़ी बात है। समाजवादी के लीडरान ने हमारे मालेगांव के जनरल अस्पताल का दौरा किया तो पता चला कि सरकार के तरफ से ही जो है तो वहाँ पे दवाएं नहीं आ रही है, फंड रिलीज़ नहीं हो रहा है और बहुत तंगी है दवाओं की। इसकी वजह से पब्लिक को बाहर से दवाएं ख़रीदनी पड़ रही थी। अब जब अगर पब्लिक बाहर से दवाएं ख़रीदेंगी तो जनरल अस्पताल का कोई मतलब ही नहीं होता। इस बात को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए समाजवादी के लीडर जनाब मुस्तकीम डिग्निटी साहब ने, हिंदुस्तान के सबसे बड़े लीडर जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने में असल रोल निभाया, गांधी जी के पुतले के पास 29 अक्टूबर को धरना दिया और उस धरने में उनकी शिद्दत इतनी थी धरने में बैठने वालों की कि उन्होंने जो है तो तकरीरें भी की, लोगों से कहा भी, मीडिया के सामने उन्होंने आते जाते हुए, जब सब सरकार के पास पैसा ही नहीं है, सरकार यहाँ फंड ही रिलीज़ नहीं कर रही है, तो उन्होंने एक नया रास्ता निकाला और उन्होंने उस रास्ते पर हर आने जाने वालों से चंदे की गुहार लगाई और उन्होंने चंदा जमा भी किया। प्रांत कार्यालय के थ्रू उन्होंने सरकार को भेजा भी। इस हंगामी कैफियत को देखते हुए हमने कई शहरियों से बात की कि इस हंगामी कैफियत को देखते हुए शहरियों ने बताया कि समाजवादियों ने जिस तरीके से चंदा मांगा, सरकार जागी और सरकार ने जनरल अस्पताल के अंदर 7 करोड़ 30 लाख रुपए का फंड मुहैया कराया दवाओं की शक्ल में। लेकिन अब इसके पीछे एक हलचल यह हो गई कि शहर के एमएलए ऐसा कर रहे हैं कि अगर धरने से ही पूरे मामले हल हो जाएंगे तो फिर आप लोग पूरे शहर में चंदा जमा कर और धरना देकर पूरे शहर का काम करा, धरने से कुछ नहीं होता, चंदे से कुछ नहीं होता, ऐसा उनका कहना है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे स्टूडियो में हमने उस चंदे में सबसे ज़्यादा नुमाया दिखने वाले समाजवादी के एक बुज़ुर्ग लीडर जनाब अतर हुसैन अशरफी साहब को हमने हमारे स्टूडियो में आज बुलाया है। आज हम उनसे बात करते हैं। आइए आपके सामने अतर हुसैन अशरफी साहब। सबसे पहले मैं जनता जवाब में आपने मुझे बुलाया, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। बात ऐसी है कि हमारे युवा नेता और कौम व मिल्लत का दर्द रखने वाले, कौम व मिल्लत के दर्द को महसूस करने वाले जब अपनी मिल्लत को मुसीबत में देखते हैं तो उन्हें लोग वोट नहीं दिए, लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर इंसानियत है, उनका ज़मीर झंझोड़ता है और वो हर काम में कूद जाते हैं। उन्हें इत्तला मिली कि जो हॉस्पिटल है हुकूमत का, सरकार का, वहाँ पर मरीज़ों का सही इलाज नहीं हो रहा है। तो बात ऐसी है कि वो गए थे डॉक्टर पर अपना बुखार, अपना गुस्सा उतारने के लिए। जब वो वहाँ गए और डॉक्टरों से बातचीत की तो वहाँ का स्टाफ ने मुस्तकीम डिग्निटी साहब को जो अपनी बेबसी बताई, वो देखकर वो दंग रह गए कि डॉक्टरों ने बताया कि हमने हुकूमत तक ये गुहार लगाई है, लेटर दिया है कि दवा खाने में और ऑक्सीजन नहीं है, दवा गोली नहीं है। तो इस बात को मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टरों ने फिर सबूत दिया, सारे लेटर बताए, जो उन्होंने बराह रास्त तो लेटर चलाया था वो भी बताया, और उन्होंने
शोभाताई बच्चाओं को जो लेटर दिया, माननीय दादा भूसे साहब को जो लेटर दिया, हमारे यहाँ के एमएलए हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को जो लेटर दिया, वो सब भी बताया और कहा किसी ने भी हमारी मदद नहीं की। तो मोहम्मद मुस्तकीम ने फिर ये प्रोग्राम अपने साथियों को लेकर कि हमें गांधी जी के मुजस्समे पर सरकार को जगाने के लिए तहरीक चलाना है, और फिर उसका लाभ तो दिया कि भाई सुई में दवा गोली नहीं है, मेडिसिन नहीं है, इसके लिए आप भीख दें। तो वो भीख हमने तहरीक चलाई हुकूमत को जगाने के लिए, अपने पेट के लिए नहीं। हमारे शहर के एमएलए को कोई फ़ोन करके बताता है कि साहब यहाँ मैं डेंगू का मर्ज़ में मेरे फला आदमी बीमार है और यहाँ दवा गोली नहीं है, वो चिट्ठी मंगा रहे, तो उनका जवाब सुनिए आप। वो बोल रहे हैं साफ तौर से कि मुझे पता है कि 3-4 महीने से वहाँ दवा नहीं है, अपने को ही लाना पड़ेगा। तो वो गुहार लगाता है कि साहब आप कुछ करें, तो ये फ़ोन काट दिए। यानी एमएलए साहब को ये पता है और वो इकरार भी किए कि मुझे पता है कि वहाँ दवा गोली नहीं है। तो इन सब लीडरों को जगाने के लिए यकीनन हमने भीख मांगी है, और उन्होंने जो हमारी रहनुमाई की है कि अगर भीख मांगने से कोई काम होता है तो फिर भीख मांगना। तो जहां आप जैसे निकम्मे, नाकारा, नाअहल लीडर होंगे तो वहां तो आवाम या कोई भी ज़िंदा ज़मीर रखने वाला लीडर, आवाम का दर्द रखने वाला लीडर यकीनन भीख मांगेगा। तो मोहतरम, भीख हम अपने पेट भरने के लिए, अपनी ज़ात के लिए नहीं मांगी। और आपको तो ये बात बोलना ही नहीं चाहिए, मुफ्ती साहब को तो ये बात बोलना ही नहीं चाहिए। अरे सबसे पहले तो आपने भीख मांगी और अपनी ज़ात के लिए मांगी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा शहर जो है ज़मीर फरोश नहीं है। हमारे शहर ने आपको 80,000 भीख दी, 80,000 रुपया आपको भीख दिया, आपको वोट दी। उसमें फ़कीर जो खुद भीख मांग के अपने बाल बच्चों का, वो भी भीख दिए, जो ज़कात मांगते हैं वो भी भीख दिए, साहिब सरवत लोग भी आपको दिए होंगे। लेकिन ये बात क्या आप इकरार नहीं कर सकते कि जब आप अपनी ज़ात के लिए भीख मांग सकते हैं, तो अगर कोई सोशल काम करने वाला लीडर, आवाम का दर्द रखने वाला लीडर अगर भीख मांगा है तो हमें फ़ख्र है। अशरफी साहब, ये जो दवा गोली 7 करोड़ 30 लाख रुपए की आई है, आप बताइए। हमने तो शहर में घूमकर मालूमात हासिल किया है कि किसकी वजह से आई, क्योंकि 3 लोग दावा कर रहे हैं जी। आप लोग मुस्तकीम डिग्निटी साहब के साथ, समाजवादी वाले एक तरफ जो है, तो हमारी एमपी शोभाताई बच्चाओ जी भी दावा कर रही है कि मैंने अरीज़ा किया था, और मुफ्ती साहब ने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि हम 4 महीने से इसकी कोशिश में थे। तो आप बताइए, हमकी दवा सही बात बताइए दर्शकों को हमारे कि ये जो हमको कॉम्प्लीमेंट मिला दवा गोली की शक्ल में, ये किसकी वजह से हुआ, ये बात आप बताइए। देखिए, उस आंदोलन के बाद, उस तहरीक के बाद जब ये 7.25 करोड़ रुपये का फंड आया है, तो ये तहरीक जो मुजस्समे पे दी गई उसका नतीजा है। उसकी वजह ये है कि कल बहुत सारे लोग मुझको फ़ोन किए, रास्ते में मिले और मुबारकबाद दिए। मेरे युवा नेता, हमारे शहर के युवा नेता मुस्तकीम डिग्निटी को लोग मुबारकबाद दिए। एक पेपर में मैंने देखा कि सही एहतजाज सही वक्त पर। तो ये तो हमारी तहरीक जो हुकूमत को हिला दी, और इसकी वजह से ये फंड आया है और लोग मुबारकबाद दिए हैं। अगर शोभाताई बच्चाओ ये कहते हैं तो हमारी तहरीक के 2-3 दिन के बाद वो आगे बता रहे हैं। कल मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने कहा कि ये तो मैं बहुत पहले से चला रहा था, तो आपने लेटर बताना था। डॉक्टरों ने तो आपको लेटर दिया है, वो बताया, लेकिन आप जो कार्रवाई की है वो लेटर बताए क्या आप? तो ये सारा आवाम को धोखा देना है, और हमारी आवाम को समझना चाहिए कि कब तक हम ये झेलेंगे, कब तक हम भावनाओं में, मोहब्बत में, अकीदे में बहते रहेंगे। हमारा शहर तबाह और बर्बाद हो रहा है। ये तो आवाम समझ रही है कि किसकी जद्दोजहद से ये फंड आया है, और किसी के बोलने से
हमारे वहाँ की आवाम भी जागरूक है, वो समझ रही है कि ये हुआ। जैसा कि मुफ्ती साहब ने दावा किया, आप उम्रा करके आए, आप अपनी पार्टी तीसरे महाज को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, नया जूना करने के लिए चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक टूम छोड़ दिए, उसके बाद बिहार चले गए। मैं आपके चैनल से आवाम से पूछना चाहता हूँ, दवा गोली नहीं होने की वजह से, फांस होने पे, क्या ये दवा खाने के दौरे पे गए क्या? ये वहाँ का दौरा करे नहीं, वहाँ गए नहीं, इनकी कोई जद्दोजहद नहीं है। मगर उनकी एक बात बहुत सच है, वो हमेशा कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी के खूबसूरत बच्चे को देखते हैं तो उसके सर पे हाथ रख देते, बोलते मेरा बच्चा है। यकीनन ये बात उनकी सच है कि वो दूसरे जो जद्दोजहद करते हैं बाद में ये सब बोल देते कि ये मेरा काम है।